स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। ये वैकेंसी इंडियन एयर फोर्स की तरफ से आ रही है। गाइस, इंडियन एयर फोर्स में काफ़ी स्टूडेंट्स का सपना होता है जाने का, बट कई बार क्या होता है कि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट किसी भी कारणवश नहीं जा पाते हैं। अब जैसे कि मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊँ तो यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा मुझे एयर फोर्स की जो जॉब है काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो गाइस, इसी तरीके से काफ़ी और स्टूडेंट्स को पसंद होती है। तो डिप्लोमा वगैरह से यहाँ पर या फिर बीई बीटेक हो गया, ग्रेजुएशन वगैरह हो गए, इनसे आप लोगों की जॉब्स निकलती हैं। बट गाइस, कभी कभी कंडीशन ये रख ली जाती है कि हाइट वगैरह मांग ली जाती है, तो उस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। अगर ये मांगी जाती है, आपका हाइट वगैरह कम रहता है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। बट यहाँ आप लोगों का नोटिस जो जारी हुआ है उसमें मैं सारी चीज़ें आप लोग को बताने वाली हूँ। गाइस, या अगर आपने बीई किया है, बीटेक किया है, तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल है। और साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन की है, आप लोग एलिजिबल हैं। अब बात कर लें डिप्लोमा वालों की। डिप्लोमा वाले किस तरीके से एलिजिबल है, देखिए मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देती हूँ। डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग देखिए, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे यहाँ पर, अगर मैं बोलूँगी डिप्लोमा वाले एलिजिबल है तो अभी ऑब्जेक्शन कर देंगे कि आपने बोला था डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, यहाँ तो 12th वाले एलिजिबल है। बट मैं आप लोगों को एक सजेशन दे सकती हूँ गाइस, अगर आपको ये जॉब पसंद आती है तो जो हमारे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं वो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जिन्होंने 12th किया है, ठीक है। 12th करने के बाद क्या किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो 12th से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइस 12th से भी बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर, और आप लोग अप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं। बट यहाँ पर डिप्लोमा से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं आप लोग को पहले क्लियर कर देती हूँ। बट अगर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं आप लोग, और आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आपका बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग का मन है अप्लाई करने का, तो आप लोग 12th से अप्लाई कीजिए। और जो कैंडिडेट हमारे इसमें ये बोलने वाले हैं कि यहाँ पर हम नहीं कर सकते अप्लाई, तो गाइस मैं उनके लिए बिल्कुल सजेशन नहीं करूँगी। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए सजेस्ट कर रही हूँ जो हमारे इंडियन यहाँ पर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो वो 12th के जरिए से जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग को यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, और ये आप लोग की परमानेंट जॉब रहेगी, कई गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है आगे। अगर आप लोगों की देखिए 12th के बाद, जैसे 12th से आप लोग जाते हैं, आपका जॉब लग जाता है, तो आप लोग कर लीजिए। अगर आपको इससे अच्छी और वैकेंसी मिल जाती है तो आप उससे अच्छी कर लीजिए। कुछ ना होने से बेटर है गाइस, आप लोग के पास कुछ है। आप लोग उन जैसा ना बनिए कि नहीं आप लोगों को एक साथ 1 करोड़ वाला ही चाहिए या फिर 1 लाख वाला ही जॉब चाहिए, आप लोग यहाँ पर 20,000 वाला आप करेंगे ही नहीं। तो आप कोशिश करिए कि भले ही आप लोग को छोटा मिले स्टार्टिंग में, आप लोग कर लीजिए, चाहे आपका 10th से हो या 12th से हो, स्टार्टिंग करिए। स्टार्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आप लोग को नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखा देती हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। अब इसमें मेन चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ गाइज, यहाँ पर आप लोग का जो रहने वाला है, जैसे पोस्ट कितना रहेगा। पोस्ट गाइज यहाँ पर 320 के करीब पोस्ट दिया गया है, 320 प्लस ही रहने वाला है पोस्ट। और उसके बाद यहाँ पर सैलरी देखिए 70,000 के करीब आप लोग की सैलरी रहेगी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है गाइस, आप लोग अप्लाई कर देना। फाइनल ईयर स्टूडेंट, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमारे बोलेंगे कि हमने बीई बीटेक या फिर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, हम फाइनल ईयर में हैं, 2022 में अभी हम पास आउट होने वाले हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उन कैंडिडेट को बोलूँगी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 2022 वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। टेक्निकल पोस्ट हो या नॉन टेक्निकल हो, दोनों के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर सबसे पहले ये रखा गया है, आप लोग ओनली और इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, जैसे देख सकते हैं इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों जॉब्स के लिए कर सकते हैं। ब्रांचेस सभी एलिजिबल है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होगा, और यहाँ आप लोग का डेट वगैरह दिया गया है। क्लोजिंग स्टार्टिंग डेट 1 जून से है, और लास्ट डेट आप लोग की 30 जून है। 5 PM तक आप लोग का लास्ट डेट रहेगा। यहाँ पर आप लोग का जो है करियर पेज दिया गया है, इसका एयरफोर्स टेस्ट के बारे में आप लोग को दिया गया है। तो चलिए मेन चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ब्रांच वगैरह और आप लोग की सारी चीज़। तो आप लोग की अभी स्टार्टिंग डेट तो नहीं आई है गाइस, लेकिन यहाँ पर ब्रांच वगैरह बताई गई हैं, जिससे हमारा जो है AFCAT
एंट्री की जगह पर आप लोगों की यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर ब्रांच जैसे फ्लाइंग हो गया, ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल आप लोग का रहता है उसमें जैसे एरोनॉटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, तो ये वाली ब्रांच आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस अगर आप लोग यहाँ पर जो है वैकेंसीज की बात करें वुमेन और मेंस की, तो यहाँ आप लोग को बता दिया जाएगा। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। ग्राउंड ड्यूटी के लिए नॉन टेक्निकल स्टूडेंट एलिजिबल है। साथ ही देखिए मेट्रोलॉजी एंट्री, इसमें मेट्रोलॉजी वाले छात्र एलिजिबल है और यहाँ आप लोग फ्लाइंग वाले एलिजिबल हैं। तो गाइज यहाँ आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी आप लोग की जो मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप लोग की जारी की जाएगी। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिससे कि आप सभी को यहाँ पर अंदाजा हो जाए। आप लोग अगर इस वैकेंसी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा अच्छे से लग जाइए। और टाइप ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं पीसी फॉर मेंस वगैरह की, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो मेंस और वुमेन्स दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए हो। एज लिमिट रखी गई है 20 से 24 साल आप लोग की एज लिमिट रखी गई है, अलग अलग रखी गई है, अलग अलग वैकेंसी के लिए। फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पर अलग रखी गई है, ठीक है, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल वालों के लिए अलग रखी गई है। इसी तरीके से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, फिजिकल वगैरह टेस्ट भी होता है गाइस, इसका ध्यान देना, क्योंकि आप लोग का सिक्योरिटी हो, मतलब एयरफोर्स हो या फिर आप लोग का बॉर्डर सिक्योरिटी हो, सभी में आप लोग का फिजिकल टेस्ट होगा। ट्रेनिंग होगी, आप लोगों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और आप लोग ट्रेनिंग जैसे आप लोगों ने टेक्निकल क्षेत्र स्टूडेंट है तो टेक्निकल वालों के लिए 74 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉन टेक्निकल वालों के लिए 52 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी पैकेज किस आधार पर दिया जाएगा। सैलरी पैकेज 56,000 से स्टार्टिंग होगी, 1,77,500 आप लोग के यहाँ पर सैलरी पैकेज रहेगा। और आपको साथ में काफ़ी सारे अनाउंस भी दिए जाते हैं, जैसे आप लोग को अलाउंस वगैरह भी दिए जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है। और यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह भी कराया जाता है, इंश्योरेंस कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग को इंश्योरेंस कराया जाता है। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं गाइस। मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गया है गाइस, जो हमारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एप्लीकेशन अभी ऑन नहीं हुआ है, ये 1 जून के करीब यहाँ पर ऑन हो जाएगा और लास्ट डेट 30 जून है, तो उस तक आप लोग को अप्लाई कर देना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस बताई गई है, एग्जामिनेशन फीस आप लोग को 250 रुपये पे की जाएगी और नॉन रिफंडेबल रहेगी, आप लोग को रिफंड नहीं की जाएगी। और आप लोग की जो यहाँ पर 250 रुपये फीस है ये सभी कैंडिडेट को सबमिट करना है। अब देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ मेन बातें और भी बताने वाली थी इंस्ट्रक्शन में। वो बातें ये है कि गाइस अगर आप लोग का टैटूज वगैरह है, जैसे आप लोगों ने अपनी बॉडी पे परमानेंट टैटू वगैरह यहाँ पर करवा रखे, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, आप लोग वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड, आप लोग अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर अनमैरिड स्टूडेंट ही एलिजिबल है, अगर आप मैरिड हैं तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन यही है कि टैटू अगर नहीं होना चाहिए और मैरिड नहीं होना चाहिए। टैटू अगर आपके कहीं भी शरीर में है, आप लोग के विजिबल पार्ट पर या फिर अनविजिबल पार्ट पर, तो आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, अनमैरिड स्टूडेंट ही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ये 2 चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए, उसके बाद ही अप्लाई करना। और आप लोगों की यहाँ पर मैरिटल स्टेटस देखा जाएगा, क्योंकि मैरिटल स्टेटस में आप लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं, और आप लोग की एज लिमिट वगैरह भी देखी जाएगी। ईमेल आईडी दी गई है, कोई भी क्वेरी होती है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा आप लोग को, फिजिकल कंडीशन भी आप लोग की देखी जाएगी। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी होती है तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने अपना नंबर भी दे दिया गया है, ये देख सकते हैं, और टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उस पर जाकर कॉल भी कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो हम लोग यहाँ पर जवाब देंगे। तो गाइज ये आप लोग की वैकेंसी रहने वाली, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सिर्फ और सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी अनमैरिड स्टूडेंट्स के लिए है, अगर मैरिड हो चुके हैं तो आप लोग के लिए नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।